हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नेम है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। ये 11th क्लास की अकाउंट्स का चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इस चैप्टर में हम सोर्स डॉक्यूमेंट डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं एज एन एविडेंस होते हैं। एविडेंस होता है सबूत, जिनके बेसिस पर हम अपनी बुक्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, जिनकी बेसिस पे आप बुक्स में एंट्रीज डालते हो, वो डॉक्यूमेंट्स। तो आपको पता है ये हमारा प्रिंसिपल भी है कि वेरीफेबल प्रिंसिपल है, कि जिसमें आपको कभी भी ट्रांजेक्शन क्या करनी है, बिजनेस बेसिस पे रिकॉर्ड करनी है। आपके पास उसके एविडेंस होनी चाहिए। खाली किसी ने बोल दिया आप उसके बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कभी नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास उसके एविडेंस होने चाहिए, प्रूफ होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तभी तो जो ऑडिट होता है, ऑडिट में क्या होता है, उन डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है। आपकी कंपनी में ऑडिटर जब आते हैं तो ऑडिटर को नहीं पता ना आपकी पूरे साल में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई थी, क्योंकि ऑडिटर ने तो वो देखा ही नहीं है। ऑडिटर क्या करेगा, आपकी बुक्स उठाएगा, बुक्स से आपसे वाउचर मंगवाएगा और उन वाउचर्स को चेक करेगा कि वो वाउचर सही है कि नहीं है। इसे ही हम कहते हैं ऑडिट। तो ऑडिट में इन डॉक्यूमेंट्स का बहुत ही रेलिवेंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सिग्निफिकेंस है। अब क्या होता है फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड की जाती है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस मतलब सबूत के बेसिस पे। एविडेंस होता है सबूत, सबूत के बेसिस पर ही हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब वो सबूत कौन से, वो एविडेंस कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा इनवॉइस। इनवॉइस आपको पता है ना, आप कहीं पे भी कुछ ऑर्डर करते हो तो आपको इनवॉइस मिलता है। आप होटल में जाते हो, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप कहीं पे भी जाते हो, आपको इनवॉइस मिलता है। तो इनवॉइस में बेसिकली क्या होता है, आपकी प्रोडक्ट की डिटेल होती है, जो भी आपने परचेज करा उसकी डिटेल होगी, क्वांटिटी होगी, अमाउंट होगा, अगर जीएसटी या कोई और टाइप का टैक्स लगा होगा तो वो उसमें मेंशन होगा। तो बेसिकली आपका एक इनवॉइस होता है। क्रेडिट और डेबिट नोट होते हैं। बिल्स ऑफ परचेज होता है कि आपने बिल्स परचेज करी है। दीज आर नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। कैश मेमो हो सकता है। ये सब हमारे क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं। अब क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कहते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अब क्या है, मोस्ट कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर एज फॉलो। अब हम कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं, उनका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे कि उनका फॉर्मेट क्या होता है सोर्स डॉक्यूमेंट का। तो फर्स्ट है हमारा कैश मेमो। जो कैश मेमो है वो कब बनाया जाता है, ये इट इज कैश से आपको पता चल रहा है जब कैश ट्रांजेक्शन होगी, जब कैश सेल होगी तब कैश मेमो बनेगा। इट इज प्रिपेयर्ड, ये कौन बनाता है, बाय द सेलर ऑफ गुड्स। जो सेलर ऑफ द गुड्स है, जो गुड्स बेच रहा है वो बनाता है अगेंस्ट कैश सेल। जब वो कैश सेल करेगा किसी पे, दो टाइप की सेल होती है हमारी, कैश सेल और क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल में बेसिकली गुड्स आप क्रेडिट पे बेचते हो, उधारी पे सामान बेचना, और कैश सेल में आप कैश पे बेचते हो। तो ये कब प्रिपेयर करोगे आप, जब आप गुड्स किस पे बेचोगे, कैश पे बेचोगे, तो आपके पास कैश आएगा। तो इस पे क्या डिटेल्स होती हैं, डिटेल्स लाइक क्वांटिटी होगी, इसमें कितनी क्वांटिटी बेची है आपने, किस रेट पे बेची है, और टोटल अमाउंट रिसीव्ड, और कितने अमाउंट आपको टोटल रिसीव हुआ है। इसे हम क्या कहते हैं, कैश मेमो। अब ये क्या है, इट इज एन एविडेंस, ये एक सबूत है फॉर परचेजर। परचेजर के पास जो परचेज करता है गुड्स, दैट गुड्स परचेज अगेंस्ट कैश। इससे पता चलता है कि गुड्स हमने कैश के अगेंस्ट खरीदे हैं। एंड फॉर सेलर दैट गुड्स सेल फॉर कैश, और सेलर के पास भी एविडेंस है कि उसने गुड्स कैश पे सेल करे हैं। तो बेसिकली जब भी कैश सेल की बात आएगी तो आपका कैश मेमो जनरेट किया जाएगा, जिसमें सारी डिटेल्स होंगी। वो डिटेल्स परचेजर के लिए भी हेल्पफुल होंगी और सेलर के लिए भी हेल्पफुल होंगे। अब हम देखते हैं कि कैश मेमो का फॉर्मेट क्या है, कैश मेमो कैसे बनाया जाता है। तो अब हम इसका एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। बेसिकली जो फ्रेंड्स आपका कैश मेमो है वो ऐसा दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल कैश मेमो आपका बना हुआ है, कोई भी ABC कंपनी का बना लेते हैं हम कैश मेमो। यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी, जो भी डेट होगी। फॉर एग्जाम्पल हम 21 मई ले लेते हैं आज की डेट।
यहाँ पे हमारी क्वांटिटी आ जाएगी, यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, यहाँ पे हमारा रेट आ जाएगा और यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी एक प्रोडक्ट है, 4 आपने टी शर्ट्स सेल करी हैं, एक टी शर्ट का रेट था 1000 रुपीज़, तो 4 टी शर्ट्स का रेट हो गया 4000 रुपीज़। ऐसे आपने 3 शॉल सेल करी हैं, एक का रेट था 500, तो 3 का हो गया 1500। अब क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता है कि अब जीएसटी आ गया है, जीएसटी में नया रेट आ गया है, तो जीएसटी हम ऐड करेंगे। अब जीएसटी डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट है, उस पे उस हिसाब से जीएसटी लगेगा। फॉर एग्जांपल सीजीएसटी भी लग गया इसमें और एसजीएसटी भी लग गया। सीजीएसटी और एसजीएसटी हमने 6% इस पे लगा दिया है। तो हम पहले रेट कैलकुलेट करेंगे कि 5500 का 6% कितना हुआ, 6% कितना हुआ, वो हम यहाँ पे टोटल लिखेंगे और यहाँ पे हम टोटल लिख के यहाँ पे जो भी अमाउंट हमारा निकलेगा उसे हम यहाँ रुपीज़ में लिख देंगे। जो भी आपका टोटल निकलेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका टोटल निकलता है 7000 रुपीज़, तो आप यहाँ लिख दोगे ₹7,000। और यहाँ पे आप एक और काम करोगे, जीएसटी नंबर ऑफ परचेजर भी लिख दोगे। तो ये फ्रेंड्स आपका क्या है, कैश मेमो। ठीक है, तो नॉर्मली बेसिकली कैश मेमो ऐसा ही दिखता है और डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, पर्सन टू पर्सन की वो इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। बेसिकली कैश मेमो का ये फॉर्मेट है। सेकेंड है हमारा इनवॉइस। बेसिकली इनवॉइस और बिल क्या होता है, कैश मेमो कैश सेल के लिए, इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। कब प्रिपेयर किया जाता है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब गुड्स क्रेडिट पे सेल किए जाएंगे, उधारी पे सेल किए जाएंगे, तो इनवॉइस हम प्रिपेयर करेंगे। ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस, जो भी इनवॉइस की ओरिजिनल कॉपी होगी, इज रिटेन बाय द परचेजर। उसको कौन ले लेगा, जैसे सेलर ओरिजिनल कॉपी बनाएगा, जो गुड्स सेल करेगा तो वही तो इनवॉइस बनाएगा। वो इनवॉइस बना के किसको दे देगा, सेलर परचेजर को दे देगा। एंड डुप्लीकेट कॉपी इज रिटेन बाय द सेलर एज एन एविडेंस। और डुप्लीकेट कॉपी किसके पास होगी, वो सेलर के पास होगी एज एन एविडेंस। तो अब हम इनवॉइस का फॉर्मेट देख लेते हैं कि इनवॉइस का बेसिकली क्या फॉर्मेट होता है। फॉर एग्जाम्पल इनवॉइस जो है हमारा, अब ये बेसिकली हमारा आजकल टैक्स इनवॉइस बनते हैं। कोई भी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, आपने फॉर्मेट खींचा, आपको पता है डेट डलेगी इनवॉइस में, यहाँ पे जीएसटी नंबर आएगा, जैसे हम सेलर हैं, सेलर कौन होगा, एबीसी लिमिटेड, उसका नाम तो यहाँ पे आ जाएगा। अब आप किसको सेल कर रहे हो उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो, डिपेंड करता है आप कौन सा इनवॉइस का फॉर्मेट यूज कर रहे हो। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, कस्टमर नेम, एड्रेस, इसके नीचे आप डिटेल्स डालोगे। डिटेल्स कैसी होंगी, जैसे क्वांटिटी, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में बेसिकली क्या होंगी, आपकी डिटेल्स जाएंगी कि आपने कौन कौन सा सामान परचेज किया है। रेट, बेसिकली जो है नॉर्मल इनवॉइस का फॉर्मेट यही होता है, कोई अपना फॉर्मेट चेंज कर सकता है, कोई इनवॉइस का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है, बट आपकी इनवॉइस में सारी डिटेल्स होनी चाहिए। जैसे एक टी शर्ट बाई करी है 1000 रुपीज़ की, तो यहाँ अमाउंट आ गया 1000। सेकेंड क्या है, 2 शॉल्स लगा लो, आप 2 शॉल्स बाय करें हैं 500 रुपीज़ के, तो ये भी आ गया 1000। यहाँ पे आ गया 2000 रुपीज़। टैक्स ऐड हो जाएगा इसमें, जितना भी टैक्स होगा, फॉर एग्जांपल टैक्स आपका 10% है, 200 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे यहाँ पे 2200। और यहाँ पे आप टोटल
जितना भी 2200 ओनली आप यहाँ पे वो मेंशन कर दोगे। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा इनवॉइस का फॉर्मेट है। ऐसे ही है हमारा फ्रेंड्स एक और टॉपिक आगे हम देखते हैं, रिसीट। रिसीट क्या होती है, व्हेन कैश और चेक इज रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, जब भी आपको कैश या चेक मिले कस्टमर से, और रिसीट फॉर द अमाउंट इशूड रिसीव्ड इज इशूड। आप एक रिसीट इशू करोगे, आपको किसी ने पैसे दिए बिजनेस में तो आप एक रिसीट इशू करोगे। रिसीट इज प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट, 2 रिसीट बनाई जाती है। जिसको पैसा मिल रहा है वो रिसीट बनाएगा। वो रिसीट कैसे बनाएगा, ओरिजिनल कॉपी इज गिवन टू द पार्टी मेकिंग द पेमेंट, जो भी पार्टी पेमेंट करेगी उसको ओरिजिनल कॉपी मिल जाएगी। और डुप्लीकेट इज केप्ट फॉर रिकॉर्ड, और डुप्लीकेट कौन ले लेगा, जिसने रिसीट बनाई है, मतलब जिसको पेमेंट मिली है। तो यहाँ पे 2 पार्टीज होंगी। तो रिसीट्स का भी एक फॉर्मेट हम देख लेते हैं कि रिसीट्स का फॉर्मेट क्या होगा। ABC कंपनी का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, इसका कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है। डेट डाल दी, जैसे हमने 21 मई 2021 डेट डाल दी हमने यहाँ पे। रिसीव्ड फ्रॉम, जिसका भी नाम है, रिसीव फ्रॉम फॉर एग्जांपल XYZ से रिसीव्ड करे, ऑफ ₹5,000 ओनली इन कैश हो सकता है, चेक हो सकता है। कैश का कोई नंबर नहीं होगा बट चेक का नंबर होगा। डेटेड, ड्रॉन ऑन मतलब होता है कौन से बैंक का नेम। फॉर एग्जांपल यहाँ SBI है, SBI का नेम। एंड अकाउंट ऑफ इनवॉइस नंबर, आपको बताना पड़ेगा किस इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट आपने रिसीट इश्यू करी और कौन सी डेट पे रिसीट इश्यू करी। और यहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेटरी के साइन भी होंगे रिसीट में। तो फ्रेंड्स ये रिसीट का फॉर्मेट है। आपको बताना पड़ेगा कि ये रिसीट आपको मिली है किससे, XYZ से। अब हमारा एक और टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है पे इन स्लिप। आप जब भी बैंक में जाते हो, आपने देखा ना वहाँ पे कुछ पेपर्स रखे रहते हैं डिपॉजिट कराने की। पे इन स्लिप होता है, आप उसमें कैश या चेक डिपॉजिट करा सकते हो बैंक में। आप बैंक के पास जाओ, उस स्लिप को फिल करो, आपके पास कौन कौन से नोट हैं, कौन कौन सी नोट के, जैसे 500 के कितने नोट से, 1000 के कितने नोट से, 2000 के कितने, आपको उसको फिल करना है और उसको डिपॉजिट करा देना है जो भी बैंक में पर्सन डिपॉजिट करता है। ऐसी ही आप चेक की भी एक स्लिप होती है। जब आप चेक लेके जाते हो तो आपकी चेक की डिटेल एक स्लिप में भरनी पड़ती है, तो उसे हम कहते हैं पे इन स्लिप, जहाँ पे आप क्या करते हो, सारी डिटेल्स फिल करते हो। बेसिकली चेक का नाम क्या है, किसके फेवर में बना है, कितने अमाउंट का है। तो ये बेसिकली पे इन स्लिप इज अ फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम द बैंक, आपको बैंक से मिलता है। इट इज अ काउंटर फॉइल विच इज रिटेन बाय द डिपोजिटर, इट हैज काउंटर फॉइल। आप जब भी चेक डिपॉजिट कराने जाते हो तो आपको एक काउंटर फॉइल की कॉपी मिलती है, जिसको आप क्या करते हो, डिपॉजिटर ले लेता है। तो अब हम एक बार इसका फॉर्मेट भी देख लेते हैं पे इन स्लिप का। तो ये पे इन स्लिप का फ्रेंड्स बेसिकली फॉर्मेट है। आपने देखा होगा, आप चेक जमा कराने जाते हो तो आप यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल करते हो। फॉर द क्रेडिट ऑफ अकाउंट, कौन से अकाउंट नंबर पे क्रेडिट करना है उसका अकाउंट नंबर फिल करते हो, नेम फिल करते हो, चेक की डिटेल फिल करते हो जिसमें आप बैंक नेम इशू लिखते हो, ब्रांच लिखते हो, चेक नंबर लिखते हो, यहाँ पे आप अमाउंट लिखते हो, यहाँ पे इन वर्ड्स लिखते हो, और यहाँ पे आप सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, जो भी डिपॉजिटर अपने सिग्नेचर करता है। तो ये काउंटर स्लिप होती है फ्रेंड्स। ये काउंटर स्लिप क्या होती है, जो भी पर्सन डिपॉजिट कराएगा वो अपने पास इस काउंटर स्लिप को रिटेन कर लेगा। तो इस काउंटर स्लिप में क्या होता है, बैंक नेम होता है, फॉर द क्रेडिट ऑफ अकाउंट नंबर आप ये लिखते हो, डिटेल्स फिल करते हो, अमाउंट फिल करते हो, रुपीज इन वर्ड्स फिल करते हो और इसको बैंक पे डिपॉजिट करा देते हो। जब भी आप बैंक में इसको डिपॉजिट कराते हो, बैंक आपको यहाँ पे इस वाली काउंटर फॉइल पे स्टैंप लगा के आपको वापस कर देता है, जिससे आप क्या करो, इन एनी केस आपका चेक गुम गया है, चेक कहीं मिसप्लेस हो गया, तो आप वो बैंक में ट्रैक कर सकते हो और चेक को अपने ट्रेस कर सकते हो। तो ये फ्रेंड्स था हमारा पे इन स्लिप का फॉर्मेट, की पे इन स्लिप कैसा दिखता है। तो ये तो आपने सबने ही मोस्टली पे इन स्लिप तो देखा ही होगा, क्योंकि आप बैंक वगैरह में जब भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको इजीली अवेलेबल होती है और ये बैंक की तरफ से अवेलेबल होती हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे फ्रेंड्स कि हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं और वो कैसे कैसे दिखते हैं, उनकी कैसे कैसे फॉर्मेट है और उसमें क्या क्या डिटेल्स आती हैं।
ऐसे ही अब हमारा नेक्स्ट है चेक। चेक बेसिकली फ्रेंड्स आप सबने देखा होगा, चेक क्या होता है, किसी भी बैंक चेकबुक अलॉट करता है कस्टमर्स को। कस्टमर उसकी बेसिस पे किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली चेकबुक का क्या यूज़ होता है, अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है तो आप किसी को चेक दे सकते हो उसके नेम पे इशू करके, और वो पर्सन को आपके अकाउंट से पैसे मिल जाएंगे, या आप उसको सेल्फ भी विड्रॉ कर सकते हो। तो चेक किसी लिए यूज़ होता है, बेसिकली पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। ये भी एक एविडेंस होता है। तो चेक इज़ अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, ये राइटिंग में एक डॉक्यूमेंट है। ड्रॉन अपॉन द बैंक, जो बैंक ड्रॉ करता है, ड्रॉन अपॉन द बैंक मतलब बैंक के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। द नेम ऑफ द पार्टी टू होम द पेमेंट इज टू बी मेड, जिसको पेमेंट आपको करनी है। रिटन आफ्टर द वर्ड्स टू पे, टू पे के बाद आपको उस पर्सन का नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल सोहन और मोहन दो पार्टीज हैं, मोहन को पेमेंट सोहन को करनी है, तो टू पे के बाद सोहन का नाम चेक पे मेंशन होगा। इसका मतलब है कि सोहन को पेमेंट मिल जाएगी। अ चेक इज डेटेड एंड साइंड बाय द ड्रॉर, चेक में क्या होता है, डेट होती है और साइन कौन करता है, ड्रॉर मतलब जो चेक बना रहा है। जो चेक बना रहा है मतलब जिसके नेम पे वो चेकबुक है उसके नेम पे ही पर्सन साइन कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो चेक एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज़ है जो बैंक से वेरीफाई होती है और कोई किसी पर्सन के साइन भी नहीं कर सकता। तो ये क्या है, बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ है और ये सेफेस्ट मोड है पैसा ट्रांसफ़र करने का। ऑनलाइन भी कभी कभी, ऑनलाइन भी वैसे सेफ है बट समटाइम ऑनलाइन कुछ रिस्क होता है पैसा ट्रांसफ़र करने का, बट चेक उससे भी ज़्यादा एक सेफ मोड है पैसा ट्रांसफ़र करने का। तो अब हम देखते हैं कि चेक का फॉर्मेट क्या होता है, फिर भी हम फॉर्मेट देख लेते हैं। चेक बेसिकली सब नहीं देखे हैं बट स्टिल हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, हम इसको कैसे कैसे फिल करेंगे। तो ये चेक का फॉर्मेट है जहाँ पे स्पेसिमेन ऑफ चेक है। स्पेसिमेन ऑफ चेक मतलब चेक का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे क्या है, ये बैंक है जिसका चेक है, फॉर एग्जाम्पल ICICI बैंक का चेक है। वैलिड फॉर 3 मंथ्स, जिस दिन से चेक इशू होता है फ्रेंड्स उसके 3 मंथ्स तक वैलिड होता है। अगर आप 21 मई को चेक इशू करोगे तो 21 जून, 21 जुलाई, 21 अगस्त तक ही वो वैलिड होगा। यहाँ डेट, मंथ और आपको ईयर मेंशन करना होता है। पे मतलब जिसको भी आप पैसा देना चाह रहे हो, अगर मोहन सोहन को पैसा देना चाह रहे हो तो सोहन का नेम मेंशन करेगा, यहाँ रुपीज़ में मेंशन करेगा मतलब कितने अमाउंट पे मेंशन करेगा, और यहाँ पे वर्ड्स पे मेंशन करेगा। फॉर एग्जांपल 25,000 का चेक देना है तो 25,000 यहाँ मेंशन करेगा, 25,000 ओनली यहाँ मेंशन करेगा, और अकाउंट नंबर मेंशन करेगा। तो चेक बेसिकली क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट है जो भी एक एज आप कह सकते हो कि पैसा ट्रांसफ़र करने का इंस्ट्रूमेंट है, जो कि बिजनेस में या कोई पर्सनल उससे भी बहुत यूज़ में आता है। तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योर और सेफेस्ट मोड है पैसा ट्रांसफ़र करने का। तो ये एक हमारा था कि एक और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट था, या आप बोल सकते हो सोर्स वाउचर था। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। ये आज हमने जो डिस्कस करा है बेसिकली ये थे हमारे 5 सपोर्टिंग वाउचर जो हमने डिस्कस करें। अब हम आगे और भी डिस्कस करेंगे कि और वाउचर के कौन से फॉर्मेट्स होते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।